हेलो फ्रेंड्स, हम मेमोरी मैपिंग टेक्निक स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर हमने डायरेक्ट मैपिंग को स्टडी करना स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने अभी तक ये देख लिया है कि कैसे हर एक मेन मेमोरी के ब्लॉक के लिए एक कैश लाइन हमने फिक्स की हुई है। और इसके सेकंड लेक्चर में हमने ये भी देख लिया कि जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है वो कैसे डिफरेंट होता है मेन मेमोरी के लिए और कैश मेमोरी के लिए, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे डिफरेंट होगी। तो आज जो हम करेंगे टॉपिक कवर वो है हमारा कैश हिट और कैश मिस के बारे में। तो ये हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो हम सपोज कर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम पर जो है हमारी कैश की कॉन्फ़िगरेशन हमें दी गई है। तो ये हमारी 4 कैश लाइन हो गई और इस कैश लाइन पर जो अभी हमारा टैग है हम सपोज कर रहे हैं 000 है। देन सेकंड पे हमारा 010, देन 101 और लास्ट में हम अज्यूम कर रहे 001। तो ये हमारी कैश मेमोरी की जो प्रेजेंट डाटा है कैश मेमोरी में वो हमें ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो अब मान लो कि हमारे सीपीयू ने कोई एड्रेस जनरेट किया है, तो हम उसको चेक करेंगे कि वो कैश मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं है। तो सपोज कि जो एड्रेस जनरेट किया है सीपीयू ने वो है हमारा 0000 देन 01। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमारी कैश मेमोरी होती है उसमें हमारे एड्रेस को 3 फील्ड में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा था ऑफसेट के लिए लाइन ऑफसेट, ये था हमारा लाइन नंबर और यहाँ था हमारा टैग। ठीक है, तो जब भी सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा तो उसकी जो हमारी ये लाइन नंबर वाली फील्ड है ये सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, कि कौन सी लाइन से जो है हमने डाटा को असेस करना है। तो हमारी लाइन नंबर है 00, मतलब हमारी लाइन ये है। ठीक है, और इसके बाद हम चेक करते हैं अपनी टैग फील्ड को कि हमारा टैग क्या है। ठीक है, तो जो एड्रेस था उसमें टैग है हमारा 000 और जो हमारी कैश लाइन है उस पर भी अभी जो टैग है वो है 000। ठीक है, तो ये जो टैग होता है इसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसके लिए कंपैरेटर यूज किए जाते हैं जो इसका हार्डवेयर होता है उसमें। ठीक है, तो ये जो है हमारा टैग यहाँ पर कंपेयर हो गया, तो मतलब हमें जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया था वो हमारा कैश मेमोरी में अवेलेबल है इस टाइम पर। तो इस सिनेरियो को हम बोल देंगे कैश हिट, मतलब सीपीयू ने जो रिक्वेस्ट की डाटा के लिए वो उसको कैश मेमोरी में ही मिल गया है, तो ये हमारा कैश हिट हो गया है। ठीक है, तो अब ये जो डाटा है, जो डाटा सीपीयू ने यहाँ से रिक्वेस्ट की थी इस एड्रेस के थ्रू, वो हम सीपीयू को जो है ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने अभी तक ये स्टडी किया था हमारी कैश मेमोरी के कंसेप्ट में कि जब हमें मेन मेमोरी से डाटा ट्रांसफर करना है कैश मेमोरी में तो वो ट्रांसफर होता है ब्लॉक्स की फॉर्म में, मतलब कुछ नंबर ऑफ वर्ड को हम ट्रांसफर करेंगे मेन मेमोरी से कैश में, और वो नंबर ऑफ वर्ड डिपेंड करेंगे हमारे ब्लॉक के साइज पर। लेकिन जब हमने कैश से सीपीयू में डाटा ट्रांसफर करना है तो वो हमारा वर्ड की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, मतलब कि अब हम पूरा ब्लॉक ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही वर्ड ट्रांसफर करेंगे जो सीपीयू ने रिक्वेस्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एड्रेस था तो हमारा वर्ड नंबर 1 बन रहा है। ठीक है, हमें ये पता है कि हर एक वर्ड के लिए हमारी मेमोरी लोकेशन एक होती है, उसके लिए हर एक वर्ड की अपनी एक मेमोरी लोकेशन हमारे पास होती है। तो ये मेमोरी लोकेशन जो थी वो वर्ड 1 की थी, तो अब ये जो हमारा वर्ड 1 है ये हम सीपीयू को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारी कैश हिट वर्क करती है। अब सेकंड हमारा कंसेप्ट आ रहा है हमारा कैश मिस का। ठीक है, कि जब डाटा सीपीयू को कैश मेमोरी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है वो है 1100111। ठीक है, तो सबसे पहले इस केस में भी हम अपने लाइन नंबर को चेक कर लेंगे। लाइन नंबर मान लो यहाँ पे 01 है। ठीक है, लाइन नंबर हमारा आ गया 01, तो हमारी लाइन हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने टैग को चेक करेंगे। टैग जो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी कैश में वो है 010
और जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है उसमें हमारा टैग हमारा मिल रहा है 110, मतलब कि ये हमारा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा टैग मैच नहीं हुआ तो मतलब सीपीयू को अपना डिजायर्ड डाटा कैश मेमोरी में नहीं मिल रहा है। तो इस सिनेरियो को हम बोल देंगे कैश मिस। जब सीपीयू को अपना डिजायर्ड डाटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो उसको हम कैश मिस बोल देंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो डाटा है हमें, जो जिसकी रिक्वेस्ट सीपीयू ने इस एड्रेस के थ्रू की है, तो इसको अब हम मेन मेमोरी से अपनी कैश मेमोरी में कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ये कैश मेमोरी पे अभी डाटा स्टोर है इसको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट हम नया डाटा जो है अपनी कैश मेमोरी में ला सकें। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारा कैश हिट और कैश मिस वर्क करता है। तो यही है कंसेप्ट हमारा कैश हिट और कैश मिस का। तो अभी तक जो है हमने अपनी कैश मेमोरी में क्या क्या कवर कर लिया। हमने अभी तक ये देख लिया कि हमारी एक आती है कैश प्लेसमेंट, देन इसके बाद हमारा कैश प्लेसमेंट के बाद जो है हमारा आ गया है कैश आइडेंटिफिकेशन, देन थर्ड है हमारा कैश रिप्लेसमेंट। तो कैश मेमोरी के केस में ये तीन चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो कैश प्लेसमेंट में क्या आ जाएगा कि हमने कौन से ब्लॉक को कौन सी कैश लाइन पर प्लेस करना है, तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके कवर कर लिया। सेकंड हमारा है कैश आइडेंटिफिकेशन, कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट किया है वो यहाँ पर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल देंगे कैश आइडेंटिफिकेशन। तो ये हमने आज कवर कर लिया। थर्ड हमारा आ रहा है कैश रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं, हमारे पास कुछ टेक्निक है रिप्लेसमेंट की, LRU है, FIFO है, देन एक हमारी ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट होती है। तो ये हम यूज करते हैं जब हमें कि हमने किस तरीके से डाटा को ट्रांसफर करना है। लेकिन जो हमारी देखो जो हमारी डायरेक्ट मैपिंग है, क्या इसमें हमें रिप्लेसमेंट की नीड हो रही है? तो इसमें हम देखते हैं कि अगर जैसे हमारा यहाँ पर कैश मिस हो गया तो हमें नया डाटा जो है वो लाना पड़ेगा मेन मेमोरी से कैश में। लेकिन अभी क्या है, हमें पता है कि हमारा जो डायरेक्ट मैपिंग है इसमें कैश मेमोरी की एक लाइन पर एट ए टाइम एक ही ब्लॉक को हम कॉपी कर सकते हैं। मतलब जब हमें नया डाटा हमने इसमें कॉपी करवाना है तब हमें जो ऑलरेडी स्टोर्ड ब्लॉक या सिर्फ उसी को ही डिलीट करना पड़ेगा, हमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं लगानी पड़ेगी कि कौन सा ऑप्टिमल ब्लॉक है। ठीक है, क्योंकि कौन सा तो तब आएगा ना जब हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक होंगे, तो ब्लॉक ही एक है तो उसी को ही हटाना पड़ेगा तभी नया ब्लॉक आ पाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमें रिप्लेसमेंट की नीड नहीं हो रही है। जो भी ऑलरेडी स्टोर्ड ब्लॉक है उसको हम हटा देंगे और नया ब्लॉक वहां पर कॉपी कर लेंगे। तो जो हमारी डायरेक्ट मैपिंग है इसका ये हमारे पास एक एडवांटेज भी आ जाता है कि इसमें नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड ब्लॉक है उसी को ही रिमूव करेंगे और नया ब्लॉक जो है हम वहां पर कॉपी कर देंगे। तो गाइज ये है हमारा कैश हिट और कैश मिस, और हमने डायरेक्ट मैपिंग के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहे थे वो इसमें कवर कर लिए हैं। अगर आपकी कोई और क्वेरी है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे, अब हम एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो हमारी नेक्स्ट मेमोरी मैपिंग टेक्निक है उनको स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर ठीक है, थैंक यू।